हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी में जो वैकेंसी निकली है जूनियर ऑफिसर की, उसकी प्रिपरेशन करा रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए टॉप 10 इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगा। और जो मैकेनिकल के जो क्वेश्चन है वो किससे रहेंगे, आईसी इंजन से। ठीक है, और आईसी इंजन से मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए कवर करा रहा हूँ क्योंकि एनएमडीसी में जो ज़्यादा क्वेश्चन है वो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट से या आईसी इंजन से ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि फॉर सेम पावर एंड सेम स्पीड, ठीक है, पावर भी सेम है, स्पीड भी सेम है, तो द फ्लाई व्हील ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन, जो फ्लाई व्हील होता है 4 स्ट्रोक इंजन का, एज कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन क्या होगा, स्मॉलर होगा, बिगर होगा, सेम साइज का होगा, या डिपेंड ऑन अदर इंजन पैरामीटर। तो आपको पता होगा कि 4 स्ट्रोक इंजन जैसे कि ट्रक हो गया या बसेज हो गया, उनका फ्लाई व्हील क्या होता है, बड़ा होता है, तो बिगर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एयर इंजेक्शन इन आईसी इंजन, इंजेक्शन ऑफ एयर, इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, एयर ओनली, लिक्विड फ्यूल ओनली, या लिक्विड फ्यूल एंड एयर, या सुपर चार्जिंग। तो एयर इंजेक्शन का मतलब होता है लिक्विड फ्यूल एंड एयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि सॉलिड इंजेक्शन इन आईसी इंजन रिफर्स टू इंजेक्शन ऑफ लिक्विड फ्यूल ओनली, लिक्विड फ्यूल एंड एयर, या सॉलिड फ्यूल, या सॉलिड फ्यूल एंड एयर। आमतौर पर लोगों को एयर इंजेक्शन और सॉलिड इंजेक्शन में कन्फ्यूजन होता है, तो आज हम क्लियर कर लेते हैं कि जब भी एयर इंजेक्शन की बात करेगा तो क्या होगा, वो कॉम्बिनेशन होगा फ्यूल प्लस, क्या होगा, फ्यूल प्लस एयर। ठीक है, और जब भी सॉलिड इंजेक्शन की बात करेगा तो ओनली फ्यूल। ठीक है, ओनली एयर नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो लिक्विड फ्यूल ओनली इन द केस ऑफ सॉलिड इंजेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम कि द थर्मल इफिशियंसी ऑफ अ 2 स्ट्रोक इंजन एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। थर्मल इफिशियंसी की बात कर रहा है। ठीक है, थर्मल इफिशियंसी क्या होता है 2 स्ट्रोक की, एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक से काफ़ी ज़्यादा कम होता है। क्यों कम होता है, कम इसलिए होता है क्योंकि जो 2 स्ट्रोक इंजन है उसका जो कंप्रेशन रेशियो रहता है वो काफ़ी कम रहता है एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक का कितना रहता है, 16:24। ठीक है, तो इस वजह से जिसकी हाई रहती है, जिसका कंप्रेशन रेशियो हाई रहेगा, उसका थर्मल एफिशिएंसी भी हाई रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि डीजल इंजन एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन रिक्वायर बिगर फ्लाई व्हील, स्मॉलर फ्लाई व्हील, सेम साइज फ्लाई व्हील, या नो फ्लाई व्हील। तो डीजल इंजन जो है वो एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक से बिगर फ्लाई व्हील, बड़ा चक्का होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि इन पेट्रोल इंजन इंक्रीज ऑफ कूलिंग वाटर टेम्परेचर। क्या बोल रहा है कि अगर पेट्रोल इंजन में हम कूलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देंगे तो क्या होगा, नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा, नॉकिंग टेंडेंसी कम हो जाएगा, या इफेक्ट नहीं होगा नॉकिंग टेंडेंसी, या डिक्रीज या इंक्रीज दोनों हो सकता है, डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ एंड टाइम ऑफ स्पार्क। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि पेट्रोल इंजन यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन के अंदर में जब कभी भी हम किसी चीज़ को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ बढ़ जाए तो वो नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज़ कर रहा है मतलब बढ़ा रहा है, इंक्रीज ऑफ कूलिंग वाटर टेम्परेचर इंक्रीज द नॉकिंग टेंडेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन पेट्रोल इंजन यूजिंग फ्यूल हैविंग फिक्स्ड ऑक्टेन रेटिंग इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो विल। क्या बोला था मैंने, किसी भी चीज़ को पेट्रोल इंजन यानी कि एसआई इंजन के केस में किसी भी चीज़ को अगर बढ़ा देंगे तो नॉकिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नॉकिंग भी बढ़ जाएगा। यानी कि इन पेट्रोल इंजन में अगर आपकी ऑक्टेन रेटिंग फिक्स है, कंप्रेशन रेशियो आपने बढ़ा दिया तो नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। यही उल्टा अगर एसआई की जगह सीआई इंजन में बढ़ा देने से क्या होगा, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से जो नॉकिंग है वो कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि इन कार्बोरेटर द टॉप ऑफ द फ्यूल जेट with reference to the level in float chamber is kept at a same level, slightly higher level, slightly lower level, या मे बी एनीवेयर। तो कार्बोरेटर में क्या होता है कि टॉप ऑफ द फ्यूल जेट जो लेवल ऑफ फ्लोट चैम्बर है वो स्लाइटली हायर लेवल होता है, यानी कि थोड़ा सा हाई रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कार्बोरेशन इज डन टू, कार्बोरेशन का मतलब क्या है, फीड पेट्रोल इनटू सिलेंडर, गवर्न द इंजन, ब्रेकअप एंड मिक्स द पेट्रोल विथ एयर, या हीट अप द चार्ज टू सिलेंडर। तो कार्बोरेशन का मतलब पता है, कार्बोरेटर क्या काम करता है, कार्बोरेटर फ्यूल प्लस एयर को मिक्स कर देता है। ठीक है, तो फ्यूल प्लस एयर जब मिक्स हो जाएगा तो वो कौन काम करता है, वो कार्बोरेटर करता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोरेशन। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ब्रेकअप एंड मिक्स द पेट्रोल विथ एयर, जहाँ पर भी मिक्स कर रहा है वो कार्बोरेशन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि पावर इम्पल्सेस फ्रॉम एन आईसी इंजन एज स्मूथन आउट बाई गवर्नर, क्रैंक शाफ्ट, गियर बॉक्स, या फ्लाई व्हील।
तो जो पावर इम्पल्सेस होगा आईसी इंजन में स्मूथन आउट बाई, पावर जो है वो बाहर कैसे निकलता है, वो निकलता है आपका फ्लाई व्हील से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्यू फॉर यू, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन कि द थ्योरेटिकली करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल, थ्योरेटिकली बोला है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली एग्जाम में आपके आ नहीं सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली हर बार वैल्यू बदलती रहती है। तो थ्योरेटिकली जो एयर एंड पेट्रोल का मिक्सचर है वो क्या होता है, 8:1, 12:1, 15:1 या 20:1, ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप एनएमडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप उसका सिलेबस को लेकर कंफ्यूज हैं या आपको कुछ भी टेंशन है, कुछ भी ऐसा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करें। और अगर आप एनएमडीसी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ जाएं।